वीडियो के पिछले पार्ट में आपने देखा कि सुहानी पापा की इम्पोर्टेंट फाइल बैग से बदल के हितांशी को पापा से डांट खिलवाती है। फिर एक दिन सुहानी हितांशी को फैशन शो में जाने से रोकने के लिए उसका बहुत गंदा मेकअप कर देती है और आखिरकार मम्मी खुद पापा का सूट जानबूझ के बिगाड़ देती है और पापा के सामने हितांशी को फिर से नीचा दिखाती है। अब आगे। ये मैम ने भी कितना सारा होमवर्क दे दिया है, मेरा तो हाथ ही दुखने लग गया है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, ये सारा होमवर्क मैं हितांशी से करवाती हूँ। ए हितांशी, इधर आ। हाँ दीदी। कहाँ जा रही है तू? वो दीदी, मैं अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुझे नीचे खेलने जाने की। पूरे दिन बस खेलना और खाना, और कुछ करती भी है तू? ये ले मेरा होमवर्क, पूरा कंप्लीट कर। लेकिन दीदी, मैं कब से अपना होमवर्क ही कर रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर नीचे खेलने जाने दो ना। मैंने तुझे एक बार बोला ना होमवर्क कर। मैं सोने जा रही हूँ, मैं जब तक आऊँ उससे पहले होमवर्क हो जाना चाहिए। ओए, तूने मेरा अभी तक होमवर्क नहीं किया? नहीं दीदी, मैंने सारा होमवर्क कर दिया। चल जा, जहाँ पर भी तुझे जाना है। अरे हितांशी, तुम कहाँ जा रही हो? वो पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ नीचे खेलने जा रही हूँ। मेरा हाथ बहुत तेज दर्द हो रहा है। पापा इधर आओ। अरे क्या हुआ सुहानी? पापा, जब मैंने अपना होमवर्क खत्म किया और मैं सोने जा रही थी, तब हितांशी ने अपना होमवर्क भी मुझसे जबरदस्ती करवा लिया, और जब मैंने मना किया तो आपकी धमकी देने लग गई। कितना शर्म था, मेरा कितना हाथ दुख रहा है। ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है हितांशी? तुमने अपनी बड़ी बहन से सारा होमवर्क करवाया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा, दीदी झूठ बोल रही है। मैंने उनसे अपना होमवर्क नहीं करवाया, उल्टा उन्होंने अपना होमवर्क मुझसे करवाया है। देखो पापा, ये आपके सामने भी झूठ बोल रही है। अरे बस करो हितांशी तुम अब। चलो बेटा, तुम आराम कर लो, मैं तुमसे बाद में निपटता हूँ। लेकिन पापा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चलो बेटा। जब देखो तो बेड पे बैठ के आराम करती रहती है, थोड़ा घर का काम भी कर लिया कर। मम्मी, मैं अभी ही आई हूँ ट्यूशन से। मेरा खाना खाना भी बाकी है और होमवर्क भी। मुझे थोड़ी देर बैठने दो ना। ओए, जब भी तुझे कोई घर का काम दे, तेरा कोई ना कोई तो बहाना रेडी रहता ही है। चल नाटक मत कर और चुपचाप से घर का काम कर। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जाके घर में झाड़ू लगा, देख कितना कचरा पड़ा है। चल जा यहाँ से। अब क्या पूरे दिन झाड़ू ही लगाती रहेगी? ये कांच देख कितना ज्यादा गंदा हो गया है। चल जाके साफ कर। अब इतना टाइम लगता है क्या तुझे कांच साफ करने में? चल इधर आ, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, दबा दे। चल बहुत हो गया तेरा नाटक, अब किचन में जा, बहुत सारे जूठे बर्तन पड़े हैं, जाके साफ कर। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पहले बर्तन साफ कर, उसके बाद ही खाना मिलेगा, समझी? चल जा। गणपति बाप्पा, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है
जो सुहानी दीदी और मम्मी मुझसे इतना सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मैंने सुहानी दीदी को हमेशा अपनी बहन की तरह ही माना है और मम्मी को कभी भी बुरा भला नहीं कहा। फिर भी क्यों मम्मी मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खाना भी नहीं देती। गणपति बाप्पा, आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मम्मी और सुहानी दीदी दोनों मुझसे प्यार करें। विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मम्मी, बाहर तो बहुत बारिश हो रही है और उसके ट्यूशन जाने का टाइम भी हो गया है। हाँ, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। मम्मी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे ट्यूशन जाना है, तो मुझे सुहानी दीदी का रेनकोट दो ना। एक दिन ट्यूशन नहीं जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? चल चुपचाप से घर में बैठ। बढ़िया, इस सुहानी का रेनकोट मांग ले। मम्मी, रेनकोट नहीं तो कम से कम छाता तो दे दो। आज मेरा ट्यूशन जाना बहुत जरूरी है। तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आता, मुझसे जबान लड़ाएगी। हाँ मम्मी, इसके नाटक बहुत बढ़ गए। 2 साल से इसे देख रही हूँ, आज तो इसका किस्से खत्म करो। अब तू ही बता इसका क्या करूँ? एक काम करते, इसे अनाथ आश्रम छोड़ के आ जाते और पापा को बोल देंगे कि ये कहीं भाग गई। हाँ चल अब यहाँ से। चल जल्दी यहाँ से। अरे ये क्या कर रही हो तुम बच्ची के साथ? छोड़ो उसको। अरे आप जैसे समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, दरअसल बात ही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अपनी इस छोटी सी बच्ची से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। पिछले 2 सालों से तुम दोनों ने मिलकर हमेशा इस छोटी बच्ची का अपमान किया है और उल्टा उस पर ही झूठा इल्जाम लगाया है। लेकिन आज तुम दोनों के सारे झूठ का पर्दाफाश हो गया है। ये हमेशा सही थी और तुम दोनों गलत। अब मुझे तुम दोनों के साथ नहीं रहना। मैं अपनी बच्ची को लेकर बहुत दूर जा रहा हूँ। तुषार रुक जाओ। मम्मी मुझे छोड़ो। अरे मम्मी छोड़ दो। अब पढ़ ही रहे अकेले, फिर मैं भी देखती हूँ कि तू मेरी चुगली किससे करती है। तू डांस सीख के कौन सी बहुत बड़ी डांसर बन जाने वाली है? तू है ना सिर्फ घर के काम काज के लायक है। ए लड़की, खाना तो खा लिया, लेकिन ये बर्तन कौन मांजेगा? तेरा बाप। चल जा जल्दी, बाहर की गेट वाली शॉप से कोल्ड ड्रिंक लेके आ मेरी सुहानी के लिए। ए बंदरिया, क्या कर रही है तुम? दीदी मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तुषार, आज तक हितांशी के साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने अपनी नफरत के कारण सुहानी को हितांशी के खिलाफ भड़काया और सुहानी ने हमेशा हितांशी को नीचा दिखाया। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। हितांशी बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम पे जुल्म उठाया। हितांशी, तुम मुझे भी माफ कर दे। मैंने कभी भी अपनी बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभाया। मम्मी, दीदी, आप मुझसे माफी मत मांगो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखा, ये है मेरी बच्ची।